निकल आता है और पेंटर को बताता है कि वह और चिंग अब यह गैंग छोड़ना चाहते हैं। पेंटर बुरी तरह भड़क कर उसे गालियां देता है और कहता है कि इंक बनाने का काम खत्म करके ही वह यहाँ से जा सकता है। इधर वह अंडरकवर ऑफिसर विंग अब भेस बदलकर सीधे पेंटर से मिलना चाहता है, लेकिन पेंटर के मन में पहले से ही शक था। वह छानबीन करके पता लगाता है कि अंकल यान नाम के उसके एक गैंग मेंबर ने एक घड़ी खरीदी है और उसे खरीदने के लिए उसने उनके अपने बनाए हुए जाली नोटों का इस्तेमाल किया है, जबकि पेंटर की गैंग का सख्त रूल है कि कोई भी खुद के जाली नोटों से कुछ भी नहीं खरीदेगा। इसका मतलब था कि यान ने रूल्स तोड़े हैं और उसकी इसी गलती की वजह से पुलिस को उनकी हरकतों का पता चल गया है। इसी वजह से पेंटर यान को सजा देना चाहता है। यान उसके सामने गिरकर गिड़गिड़ाने लगता है और अपनी पत्नी और बेटी की जान की भीख मांगता है, क्योंकि पेंटर का एक और खौफनाक नियम है, अगर कोई गलती करता है तो उसके परिवार को भी खत्म कर दिया जाता है। लेकिन पेंटर यान की रोने धोने वाली बातों पर ध्यान नहीं देता और ठंडे दिमाग से सीधे उसे गोली मार देता है। यह बेरहम कत्ल देखकर ली खुद पर काबू नहीं रख पाता। वह तुरंत पेंटर पर झपट पड़ता है, लेकिन पेंटर उसके कान के पास से गोली चला देता है और उसके चेहरे पर एक जोर का मुक्का जड़ देता है। इधर विंग दोबारा भेस बदलकर पेंटर से मिलने आता है, लेकिन पेंटर को उसके सारे प्लान पहले से पता थे, इसलिए बात करने के दौरान वह अचानक ली से कहता है कि वह विंग को गोली मार दे, लेकिन इस बार भी ली अपनी जगह से हिल नहीं पाता। आखिर में पेंटर खुद ही विंग को गोली मारकर खत्म कर देता है। इसके बाद वह ली पर और भी ज्यादा भड़क जाता है और उसके सामने कुछ ऐसा रिवील करता है जिसे सुनकर ली के पूरे शरीर में ठंडी लहर दौड़ जाती है। पेंटर दिखाता है कि उसने युवान और उसके होने वाले पति लुक को इस वक्त बंधक बना रखा है, यानी इस आदमी ने किसी तरह युवान और लुक को किडनैप कर लिया था सिर्फ ली को ब्लैकमेल करने के लिए। पेंटर ली को सीधे लुक पर गोली चलाने के लिए कहता है, लेकिन ली इसके लिए बिल्कुल राजी नहीं होता। वह उल्टा पेंटर पर ही पिस्तौल तान देता है। इसी दौरान ट्रिगर दबने से अंधाधुंध गोलियां चलती हैं, जिसमें लुक मारा जाता है। इसके बाद पेंटर और ली के बीच एक जबरदस्त गन फाइट शुरू हो जाती है। इसी दौरान चिंग आकर पेंटर के आदमियों को एक के बाद एक खत्म करने लगती है। आखिर में ली सीधे पेंटर के सीने में गोली मारकर उसे भी खत्म कर देता है। इधर ली युवान को बचाना चाहता है, लेकिन चिंग युवान को जान से मारने की धमकी देकर उसे रोक देती है। असल में चिंग ली की तरफ काफी अट्रैक्ट हो गई थी, इसलिए वह किसी भी हाल में युवान को ली के पास नहीं जाने देना चाहती थी। ली के पास और कोई रास्ता नहीं बचता, इसलिए वह युवान को वहीं छोड़कर वहां से निकलने पर मजबूर हो जाता है। इसके बाद वह पैसों का बैग लेकर उसी रिजॉर्ट में चला जाता है जो पेंटर ने उसके लिए खरीदा था। अगली सुबह ली अखबार में पढ़ता है कि पुलिस को पेंटर की डेड बॉडी नहीं मिली है। तब उसके दिमाग में एक ही ख्याल आता है कि शायद पेंटर मरा नहीं है और वह युवान को मारकर बदला लेगा। इसलिए ली युवान को बचाने के लिए तेजी से निकलता है, लेकिन इसी बीच रास्ते में पुलिस आकर उसे अरेस्ट कर लेती है। यानी इसके बाद जो हुआ वह हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। पुलिस ली के सामने शर्त रखती है कि अगर वह पेंटर के बारे में सारी जानकारी देगा तब